हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलजेब्रा का हमारा पहला पार्ट रहने वाला है। इसमें हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। यदि x + 1/x बराबर n दिया है तब आपसे क्या पूछा जाएगा, x² + 1/x² बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे इसके लिए क्या फार्मूला रहता है। n का स्क्वायर करते हैं, उसमें से 2 माइनस कर देते हैं। यहाँ पर n आपको दिया रहेगा, क्लियर है। इसी प्रकार x³ + 1/x³ बराबर पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, n का मान दिया रहेगा तो n³ - के 3n कर देना है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से देखेंगे x⁴ + 1/x⁴ बराबर क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जस्ट पावर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट क्या है n² - 2। अब आपको इसका स्क्वायर कर देना है, उसमें से 2 माइनस कर देना है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे x⁵ + 1/x⁵। इसको देखने से पहले आप इसको देखेंगे x⁶ + 1/x⁶। ये आप देख पा रहे हैं, जस्ट इसका जो पावर हो रहा है इसका यहाँ पर डबल हो रहा है। तो इसका जो रिज़ल्ट है देखेंगे क्या है, n³ - के 3n है। अब क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देना है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे x⁵ + 1/x⁵। इसके बराबर क्या फार्मूला रहता है, n² - 2 एक ब्रैकेट में, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है n³ - के 3n - के n, क्लियर है। ये फार्मूला रहने वाला है। तो आइए हम एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं और एक एक करके इन सभी का मान निकालते हैं, एंड देन इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं एग्जाम्पल के लिए। यदि x + 1/x बराबर दिया है, देखेंगे 3, ये 3 क्या है, हमारा n का मान है। तब हमें निकालना है x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे इसके लिए क्या फार्मूला रहता है, n का स्क्वायर करते हैं, - के 2 करते हैं, क्लियर है। n का मान देखेंगे कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, - के 2 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, - के 2 बराबर यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये रहा x² + 1/x² का मान। अब हमें देखना है क्यूब का मान निकालना है, क्लियर है। इसके लिए क्या फार्मूला हमारा रहता है, n³ - के 3n। तो यहाँ पे देखेंगे n का मान कितना है, 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे, - के 3 × n का मान कितना, 3 है, क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से देखेंगे 3 × 9 × 27 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे 3 × 9 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से देखेंगे 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 18। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। x⁴ + 1/x⁴ है। अब आपको क्या करना है, इसका पावर देखेंगे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है जस्ट। तो इसका मान क्या था, यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे n² - 2। ये फार्मूला किसके लिए है, जब यहाँ पे पावर 2 दिया गया होता है। अब इसका पावर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पर इसका पावर देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करके - के 2 कर देना है, क्लियर है। इसका स्क्वायर देखेंगे करने पर इसका रिज़ल्ट क्या रहा है, 7 रहा है। तो 7 - के यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इसका, - के 2। तो यहाँ से देखेंगे 7 × 7 = 49, - के 2, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखेंगे 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, यानी 47 हो जाएगा, क्लियर है। इसका मान आपको 47 मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, x⁵ और x⁵ है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं x⁵ वाला, क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले x⁵ का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्यूब का मान हमने निकाला हुआ है। यहाँ पे क्या फार्मूला रहता है, n³ - के 3n।
अब यहाँ पे इसका देखेंगे पावर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो क्यूब का फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला क्या था, n क्यूब माइनस के 3n। ये किसके लिए था, क्यूब के लिए था, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर है। अब आपको इसका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि पावर यहाँ पे डबल हो जा रहा है। इसका स्क्वायर करके माइनस के 2 कर देना है। जब हम इसका स्क्वायर करके -2 करेंगे, इसका मान देखेंगे कितना आया हुआ था, 18 आया हुआ था। अब 18 को आपका स्क्वायर करना है, यहाँ पे माइनस के 2 करना है। 18 का स्क्वायर देखेंगे कितना होगा, 324 होता है। क्लियर है। माइनस के 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, देखेंगे 322। अब आइए हम x पावर 5 का मान निकालते हैं। क्लियर है। इसका मान हम कैसे निकालते हैं, देखेंगे इसके लिए क्या फार्मूला होता है, n स्क्वायर माइनस के 2 एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, n क्यूब माइनस के 3n माइनस के 2, ये फार्मूला रहता है। क्लियर है। इसमें देखेंगे n का मान कितना दिया गया था, 3 दिया गया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 2 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस के 3 गुणे 3 माइनस के 2 हो जाएगा। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे 3 3 का 9 माइनस 2, तो यहाँ पे 7 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे देखेंगे 3 3 का 9 3 के 27। क्लियर है। माइनस 3 3 के 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 11। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई यहाँ से कर लेंगे, देखेंगे 7 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 मिलने वाला है। तो 16 सत्ते देखेंगे 112। तो यहाँ पर x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 का थोड़ा फार्मूला डिफरेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो अब आइए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो 4 है ये क्या है, n का मान है। क्लियर है। तो इसके लिए क्या फार्मूला रहता है, n का स्क्वायर करते हैं माइनस के 2 करते हैं। क्लियर है। n का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस के यहाँ से 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो 4 चौक के 16 माइनस के 2 बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे 14। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। x प्लस 1/x बराबर √5 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आपको निकालना है। क्लियर है। तो इसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, देखेंगे n का क्यूब माइनस के 3n होता है। तो यहाँ पर n का क्यूब करेंगे यानी 5 का क्यूब हो जाएगा, √5 का क्यूब होगा तो इसका √5 का 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। √5 का 3 बार मल्टीप्लाई माइनस के 3√5 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। यहाँ से देखेंगे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√5 माइनस के 3√5। क्लियर है। अब यहाँ पे हम √5 कॉमन लेंगे तो देख सकते हैं आप क्या मिलने वाला है, 5 माइनस के 3। तो √5 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2√5। क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2√5। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। √x प्लस 1/√x बराबर √6 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो देखेंगे इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/x प्लस 1/x बराबर n, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो √x प्लस 1/√x, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें दोनों साइड का स्क्वायर करना होगा। क्लियर है। रूट हटाने के लिए तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट हटता जाएगा, प्लस 2a इंटू बी। क्लियर है। तो 1/x रूट में, तो यहाँ से देखेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, √x इधर का स्क्वायर होगा, देखेंगे रूट हटेगा, केवल 6 बचेगा। तो x प्लस 1/x बराबर 6 माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा, देखेंगे 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, √x को यहाँ पर कैंसिल आउट करना होगा, इस फॉर्म में हमें लाना है। तो आप देख पा रहे हैं ये रूट यहाँ से कैंसिल हो चुका है। x प्लस 1/x बराबर क्या मिल गया आपको, 4 मिल गया। अब हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x। इसके लिए क्या फार्मूला रहता है, n स्क्वायर माइनस के 2।
n का मान यहाँ पे देखेंगे मिल चुका है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस के 2 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। तो 4 चौक के 16 माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 14। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो यहाँ से ऑप्शन आप लिख लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पर चलिए 15 ले लेते हैं, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 13। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन से देख लेंगे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ पर ऑप्शन जो है ये छूट गया था, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। x प्लस 1/x बराबर दिया है, देखेंगे 3 है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या रहता है, n³ माइनस के 3n। n का मान देखेंगे कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी 27 माइनस 3 गुणे 3, तो 27 माइनस के 9। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पर 1 मिल जाएगा। क्लियर है, 18 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि √x प्लस 1/√x बराबर 2√2 है, तो x² प्लस 1/x² का मान चाहिए। तो सबसे पहले हमको इसको देखना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x प्लस 1/x बराबर n के फॉर्म में। ये कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1/x। क्लियर है। प्लस 2a क्या हमारा √x है, b क्या है 1/√x है। क्लियर है। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, इधर हो जाएगा, देखेंगे 4 गुणे 2। क्लियर है। यहाँ पे √x कैंसिल आउट होगा, तो x प्लस 1/x बराबर, यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8, इधर करेंगे इसको राइट साइड में, तो माइनस के 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे 6। तो n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमें x² का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या फार्मूला रहता है, n² माइनस के 2। क्लियर है। n का मान यहाँ पे देखेंगे क्या 36 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे माइनस के 2, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखेंगे 34। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि x प्लस 1/x बराबर दिया है 8, तो आपको इसका मान निकालना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हर है, हर को इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में x से डिवाइड करेंगे। तो जब हम दोनों में x से डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे अंश में x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हर में देखेंगे, यहाँ पर जब हम x से डिवाइड करेंगे तो केवल x बचेगा। यहाँ पर 1 है, डिवाइड करेंगे तो नीचे x हो जाएगा। क्लियर है। प्लस यहाँ पर देखेंगे माइनस है। दोनों में हम जब x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म है, इसमें, तो यहाँ से x देखेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो x प्लस 1/x बराबर दिया है, उसके स्थान पर हम वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है। तो 5 डिवाइडेड बाई, इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, अब 8 लिखेंगे, 8 माइनस 6। अब यहाँ पे देखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब इसका मान कितना आ जाएगा, देखेंगे 2.5। क्लियर है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 2.5। यहाँ पर आप ऑप्शन लिख लेंगे, देखेंगे बी, सी और डी। तो यहाँ पे देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 2.5। यहाँ पे लिख लेंगे 3.2, 2.1, 1.9। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो यहाँ पर देखेंगे x 0 के बराबर नहीं है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हर दिया है, हर को इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हमें x से डिवाइड करना होगा, अंश और हर दोनों में। तो यहाँ से देखेंगे अंश में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे पावर 4 है, तो 3 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखेंगे पावर 2 है, जब हम इसमें x² में x से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, देखेंगे 1 है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके
एक्स क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x क्यूब। अब यहाँ पे देखेंगे हर में जब हम यहाँ पर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा केवल माइनस के, यहाँ पर केवल 3 बचेगा प्लस यहाँ पर जब हम 1 में x से डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे इसके बराबर फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, n क्यूब माइनस के 3n होता है। क्लियर है? नीचे देखेंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 1/x माइनस के 3 कर देंगे। क्लियर है? इसको एक पास लिखेंगे। अब इसका मान देखेंगे रखेंगे n क्यूब यानी 5 का क्यूब माइनस के 3 गुणे 5। क्लियर है? नीचे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे x प्लस 1/x बराबर यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, 5 माइनस के 2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 125 हो जाएगा माइनस के 15 होगा, डिवाइडेड बाई 5 में से 2 निकाल देंगे, यहाँ पर देखेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे सॉरी ये 3 है तो यहाँ पर 2 बचेगा। क्लियर है? 125 में से 15 निकालेंगे तो 110 बचेगा, डिवाइड बाई 2। इसका मान कितना आ जाएगा देखेंगे 55 आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। √x माइनस 1/√x बराबर √6 है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट को कैंसिल आउट करना है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखेंगे a स्क्वायर प्लस रूट कैंसिल आउट होता जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a का मान देखेंगे √x, b का मान देखेंगे 1/√x। क्लियर है? तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर हो जाएगा तो केवल 6 बचेगा। तो x प्लस 1/x बराबर 6 में 2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस दिया गया था, यहाँ पर देखेंगे प्लस है, तो आपको इसी को फॉलो करना है, माइनस साइन को। अब इसके लिए फार्मूला देखेंगे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर प्लस करके दिया होता है मान तो यहाँ पर हम क्या करते थे, n स्क्वायर माइनस के 2 करते थे। जब हम इसका मान निकालते थे तो x प्लस 1/x बराबर जब दिया होता था n, तो क्या करते थे, n स्क्वायर माइनस 2 करते थे। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस के 2 करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है। n का यहाँ पे मान देखेंगे कितना 6, तो 6 के 36 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सॉरी n का मान कितना आ गया 8 आ गया, 8 8 64 हो जाएगा। क्लियर है? 64 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखेंगे 66। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि x माइनस 1/x बराबर 13 है तो आपको इसका मान निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे -1/x दिया हुआ है, पहले क्या होता था प्लस दिया होता था। जब प्लस दिया होता था तो हम क्या लिखते थे, n स्क्वायर माइनस के 2 लिखते थे। ये किसके लिए है, जब ये प्लस हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, n स्क्वायर प्लस के 2 रहेगा। क्लियर है? तो आपको ये फार्मूला नहीं अप्लाई करना, ए वाला करना है। यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे n का मान कितना 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 2 ऐड करेंगे, तो 13 13 में 169 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे 171। क्लियर है? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।